नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जो हिल के नॉवेल हार्ट शेप्ड बॉक्स की। कहानी है एक उम्र दराज, कुछ हद तक बदनाम रॉक स्टार जुडास कॉइन की। हाँ, और उसे अजीब, थोड़ी डरावनी चीजें जमा करने का शौक है। बिल्कुल। और इसी चक्कर में वो ऑनलाइन एक सूट खरीद लेता है। कहते हैं उसके साथ एक भूत आता है और ये सूट एक खास दिल के आकार के बक्से में आता है। यहीं से पूरी कहानी घूम जाती है। हाँ, तो आज हम इसी नॉवेल की एक समीक्षा के आधार पर इसकी कहानी, किरदारों और इसके जो गहरे मतलब हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही कहा, क्योंकि ये बस एक टिपिकल भूत की कहानी नहीं है। इसमें अपराध बोध है, अतीत है और क्या कोई छुटकारा है, ये सवाल हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही समझना है कि ये नॉवेल इन सब चीजों को कैसे सामने लाता है। तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। पता चलता है कि ये भूतिया मामला ये कोई रैंडम चीज नहीं है, ये बदला है। हाँ, गहरा बदला। वो सूट क्रैडॉक मैकडर्मट नाम के आदमी का था। और वो जुडास की एक एक्स गर्लफ्रेंड एना का सौतेला बाप था। एना ने सुसाइड कर लिया था और क्रैडॉक मानता है कि इसका जिम्मेदार जुडास है। यहीं से वो भूत का रोल शुरू होता है। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्रैडॉक का भूत कोई साधारण भूत नहीं है। सिर्फ डराने धमकाने वाला नहीं। अच्छा। वो बहुत चालाक है, बहुत द्वेषी है। उसका एक ही एजेंडा है, जुडास को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। और इसमें एक और परत जुड़ जाती है, क्योंकि क्रैडॉक असल जिंदगी में एक हिप्नोटिस्ट था। उसका वो सम्मोहन वाला जो बैकग्राउंड है वो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। वो दिमागी खेल खेलता है। बिल्कुल, वो डर और अपराध बोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, सीधे दिमाग पर असर। बाप रे। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। जुडास कॉइन शुरू में तो सच कहूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ, है ही वैसा। घमंडी है, सेल्फ सेंटर्ड, असंवेदनशील। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये भूत का आतंक बढ़ता है उसका एक अलग, ज्यादा वल्नरेबल, ज्यादा इंसानी रूप सामने आता है। सही। उसकी यात्रा एक तरह से खुद को जानने की यात्रा बन जाती है। उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। और इस मुश्किल सफर में उसका साथ देती है जॉर्जिया, जो उसकी करंट गर्लफ्रेंड है। असली नाम मैरीबेथ। हाँ, और वो सिर्फ एक रॉकस्टार गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बहुत मजबूत है, वफादार है, कहानी का इमोशनल कोर है वो। सही कहा। उन दोनों का रिश्ता इन भयानक हालातों में और मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। तो एक तरफ जुडास और जॉर्जिया है और दूसरी तरफ है ये भूत क्रैडॉक। हाँ, क्रैडॉक मैकडर्मट। वो सिर्फ बदला लेने वाला भूत नहीं है। हिल उसे लगभग इंसानी बुराई का प्रतीक बनाते हैं। क्रूरता, हेरफेर, कंट्रोल करने की इच्छा। तो बुराई सिर्फ अलौकिक नहीं है। नहीं, हिल यही दिखा रहे हैं कि असली बुराई शायद इंसानों के अंदर ही होती है। क्रैडॉक उसी का एक भयानक रूप है। और इन्हीं किरदारों के जरिए हिल कुछ बड़े मुद्दों को भी छूते हैं, जैसे अपराध बोध, पछतावा। हाँ, ये बहुत बड़ा थीम है। कैसे अतीत के काम, खासकर वो जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, वो लौट कर आते हैं। जुडास का अतीत ही तो क्रैडॉक के गुस्से को हवा देता है। और दुर्व्यवहार का मुद्दा भी है। उसका असर कितना गहरा और लंबा होता है। बिल्कुल। जुडास का अपने पिता के साथ जो रिश्ता था वो भी तनाव भरा था। और एना और उसकी बहन जेसिका के साथ क्रैडॉक ने जो किया, वो शोषण कहानी को एक और डरावनी परत देता है। ये दिखाता है कि ट्रॉमा कैसे पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। सही। लेकिन इतनी डार्कनेस के बावजूद क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। पूरी तरह निराशा नहीं है। छुटकारे और माफी की एक हल्की सी, बहुत महीन सी उम्मीद दिखती है। उपन्यास ये सवाल जरूर छोड़ता है कि क्या जुडास जैसा कोई जिसने इतनी गलतियां की वो बदल सकता है? क्या उसे शांति मिल सकती है? हाँ, शायद। रास्ता आसान नहीं है, पर संभावना है। अब एक बात और, जो हिल स्टीफन किंग के बेटे हैं, हाँ, तो तुलना तो होती ही है। हाँ, वो तो लाजमी है। और कुछ समानताएं दिखती भी हैं, जैसे आम से लगने वाले किरदारों का असाधारण हालात में फंसना या फिर यादगार विलेन। लेकिन स्टाइल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। हिल की अपनी एक अलग पहचान है। हार्ट शेप्ड बॉक्स की पेस बहुत तेज है, कहानी बहुत कसी हुई लगती है। किंग थोड़ा फैलते हैं, दुनिया बनाते हैं। सही। हिल का फोकस शायद ज्यादा विसरल, अंदर तक महसूस होने वाले डर पर है, पर वो किरदारों की भावनाओं को भी पकड़ते हैं। ये किंग से थोड़ा अलग फ्लेवर है। कहानी के अंत की तरफ क्या होता है, बिना स्पॉइलर दिए? अंत में जुडास और जॉर्जिया को एना की मौत से जुड़े कुछ भयानक सच पता चलते हैं और क्रैडॉक का असली चेहरा सामने आता है। पता चलता है कि मामला सिर्फ सुसाइड का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा और भयानक था।
हत्या, सालों का शोषण, उसे छुपाने की कोशिश। अंत में एक जबरदस्त टकराव होता है और उसका जो भावनात्मक असर है वो काफी भारी है। ये नॉवल जब रिलीज हुआ था तो इसका रिसेप्शन कैसा था? बहुत अच्छा। क्रिटिक्स ने इसे काफी सराहा था। इसकी ओरिजिनलिटी, इसके डरावने सीन और किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत तारीफ हुई थी। तो ये सिर्फ हॉरर नहीं, ड्रामा भी है। बिल्कुल। इसे एक बेहतरीन हॉरर कहानी और साथ ही एक इमोशनल ह्यूमन ड्रामा दोनों माना गया था। तो संक्षेप में कहें तो हार्डशिप बॉक्स सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने अतीत के पापों का सामना करने की, अपराध बोध से जूझने की और शायद छुटकारे की एक मुश्किल तलाश की। और ये सब एक तेज रफ्तार हॉरर कहानी में लिपटा हुआ है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। क्या ये जो डरावनी या दुखद चीजें जमा करने का शौक होता है, जैसे जुडास को था, क्या ये महज एक शौक है या ये हमारे अंदर के किसी खालीपन, किसी अनकहे अपराध बोध की तरफ इशारा करता है? या फिर ये कि क्या हम कभी अपने अतीत के कर्मों के नतीजों से सच में भाग सकते हैं? सोचने वाली बात है।